नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिया के बैनर तले मुंबई के हयात होटल में डिनर पर 27 दलों के नेता मिलने वाले हैं। सबको मोदी को हराने का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन इस फॉर्मूले पर कौन से लोग और कौन सा संगठन या कौन सी कार्य समिति या कौन सा नेता पूरा काम करेगा, ये कुछ भी तय नहीं हुआ। हम ऐसा मनमानी नहीं कह रहे, इसके पीछे कुछ तर्क हैं, कुछ बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन हम कुछ बताएं उसके पहले इंडिया के बैनर तले विपक्ष की राजनीति में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे नेता उमर अब्दुल्ला का एक बयान सुनिए। मैंने उस पर और कुछ नहीं कहना ना, मैंने कहा जितना कहना। बारे में कैसा कहेंगे आप? क्या एक कॉमन कन्वीनर डिसाइड होगा या फिर कन्वीनर होना चाहिए। हाँ। उसके साथ मुझे लगता है वर्किंग ग्रुप की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हालात बन रहे हैं, हम इस तरह हर 2 महीने के बाद मीटिंग कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि एक वर्किंग ग्रुप कायम करके ज्यादा रेगुलरली अगर हमारी मीटिंग्स हों तो उसका जरूर फायदा होगा। तो सुना आपने, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर 2 महीने पर हम इस तरह से नहीं मिल सकते क्योंकि हालात ऐसे हैं। किस हालात की ओर उमर अब्दुल्ला इशारा कर रहे हैं समझिए। क्योंकि चुनाव अगर सही समय पर हुआ तो मार्च से लेकर के मई के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। और जिस तरह से कयासबाजी चल रही है और इंडिया के कई बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक चुनाव तो दिसंबर में हो सकता है। मतलब ये कि हालात ये है कि विपक्ष का कोई नेता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और वो संसद के विशेष सत्र के आयोजन को लेकर के और बौखला गया है और परेशान है। कयासबाजी का दौर और तेजी से शुरू हो चुका है। उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात से पहले ये बयान देकर के अब साफ जाहिर कर दिया है कि भले ही लोगों पर, कन्वेनर पर एक संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो रही हो, लेकिन कुछ भी तय नहीं हुआ है। सवाल यह है कि अगर कोई संयोजक नहीं, कोई वर्किंग कमेटी ही नहीं, अर्थात कार्य समिति का जिसका जिक्र उन्होंने कहा, अगर कोई वर्किंग कमेटी ही नहीं बनी है तो फिर किसी मुद्दे पर सहमति बनेगी कैसे? सवाल यह है कि ये सब कुछ कितने समय में बनेगा। जब आज और कल इन लोगों की मुलाकात होगी तो किस मुद्दे पर सहमति होगी? और उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ भी कहा उसके मायने समझिए कि अब 27 दलों के लोग एक मंच पर उपस्थित होकर के फोटो सेशन तो कर लेते हैं, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करते हैं, बड़े बड़े दावे करके भारत के विकास की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन ये तस्वीर वो पेश तब कर पाएंगे जब चुनाव में एक दल के रूप में साथ जाए, एक वर्किंग कमेटी और एक समन्वयक और एक प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ जाए, तब होगा। जब ये बातें पत्रकारों की तरफ से या विश्लेषकों की तरफ से कही गई, तब इंडिया का हर नेता यही कहता पाया गया, तो ये तो मोदी की जुबान बोली जा रही है। लेकिन अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला I.N.I.A बहुत बड़े नेता हैं। हो सकता है कि उनकी भी कोई एक बड़ी भूमिका हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहां भी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, राज्य के भी चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है इंडिया का सम्मिलित बैनर वहां भी प्रभावी हो। अब अगर वो ये बात कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हर 2 महीने पर हम नहीं मिल सकते, तो इसके भी मायने समझिए कि 27 दलों में कुछ नेता और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो आए दिन कुछ ही दिनों के भीतर हो रही बैठकों को लेकर के परेशान हैं, और वहां से जो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उसको लेकर के भी उन लोगों ने आकलन कर लिया है। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने ये कहा, और जो कुछ भी कहा एक बार फिर सुन लीजिए। मैंने उस पर और कुछ नहीं कहना ना, मैंने कहा जितना कहना। बारे में कैसा कहेंगे आप? क्या एक कॉमन कन्वीनर डिसाइड होगा या फिर कन्वीनर होना चाहिए। हाँ। उसके साथ मुझे लगता है वर्किंग ग्रुप की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हालात बन रहे हैं,
हम इस तरह हर 2 महीने के बाद मीटिंग कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि एक वर्किंग ग्रुप कायम करके ज्यादा रेगुलरली अगर हमें मीटिंग्स हों तो उसका जरूर फायदा होगा। तो सुना आपने, उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि हर 2 महीने पर हम मीटिंग नहीं कर सकते, वर्किंग कमेटी की जरूरत है। सवाल यह है कि वर्किंग कमेटी में कितने सदस्य होंगे, वर्किंग कमेटी के सदस्यों पर आम सहमति कैसे बनेगी, और वो वर्किंग कमेटी किसके प्रति जवाबदेह होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो किसी कन्वेनर अर्थात संयोजक के प्रति जवाबदेह होगा, या सर्वमान्य नेता जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा उसके प्रति जवाबदेह होगा, या अपने पार्टी के प्रमुख के प्रति जवाबदेह होगा, या उस वर्किंग कमेटी की कोई बैठक के लिए एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। वास्तव में उमर अब्दुल्ला ने जो सवाल उठाए हैं वो मौजू है, और किसी भी राजनीतिक दल के लिए या किसी भी दलों के संगठन या समूह के लिए ये जरूरी होता है कि उसका एक मैकेनिज्म हो, उसका चुनावी मैनेजमेंट करने वाले पूरे कार्य रूप को अंजाम देने के लिए एक ग्रुप हो, और उस ग्रुप का कोई नेता हो जो फिलहाल तय नहीं है। क्या मुंबई के बैठक में ये सब कुछ तय हो जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो सवाल उठाया है, इंडिया बैनर के तले 27 दलों के जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती तो पेश कर सकता है और कर दिया है। क्या आप हमारे इस खबर से और हमारे इस विश्लेषण से सहमत हैं? अगर हाँ तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।